पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देख लिया था। तब उन पर भी कलंक लगा था। कहा जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से व्यक्ति पर मिथ्या आरोप या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इस दिन आपने चंद्रमा को देख लिया है तो शास्त्रों में इससे लगे कलंक को दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। इस दिन आप मात्र एक कथा सुनकर इस कलंक को दूर कर सकते हैं। कथा इस प्रकार है। सूर्य भक्त सत्राजित द्वारका के बड़े जमींदार थे। भगवान सूर्य देव ने उन्हें स्यमंतक मणि भेंट की थी। उस मणि में सूर्य का तेज था और वह प्रतिदिन 8 भार सोना भी देती थी। इस धन से सत्राजित अभिमानी हो गए थे और वह श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे और प्रभु की बुराई का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। सत्राजित की अत्यंत रूपवती और शस्त्र विद्याओं में कुशल बेटी सत्यभामा बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो देवी लक्ष्मी का अंशरूप थी। सत्राजित ने श्री कृष्ण के मित्र सात्यकी के बेटे से सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव दिया। सात्यकी जानते थे कि सत्यभामा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इसलिए सात्यकी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद सत्राजित का श्री कृष्ण के प्रति बैर और बढ़ गया, लेकिन श्री कृष्ण कोई बैर नहीं रखते थे। वह सत्राजित और उनके वैभव की प्रशंसा किया करते थे। इससे सत्राजित को लगता था कि श्री कृष्ण की नजर उसकी स्यंतक मणि पर है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, हे सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी तथा धनलोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जाम्बवान ने उस सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर अपने भाई प्रसेनजित के न लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझ पर ही कलंक लगा रहा है, तब उन्होंने कलंक मिटाने डालने के उद्देश्य से प्रसेनजित को ढूंढने नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। रीछ के पदचिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जाम्बवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ स्यमंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जाम्बवान सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक गांठ फूट गई और पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जाम्बवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या
कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जाम्बवती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्राजित को लौटाकर अपने ऊपर लगा कलंक मिटा दिया।